सत्ता पे राहुल जी को अगर बिठाया हमने तो याद रखना वो कहती है कांग्रेस खत्म हो गई, ये कांग्रेस खत्म है। अरे छोड़ो, राहुल जी की अब तोड़ नहीं है, प्रधानमंत्री जी को कुछ और सोचना पड़ेगा। अच्छा उन्होंने ताकत देख ली यहाँ पर आकर, और ये ताकत पूरी 24 में दिखेगी आपको, और 24 में ऐसा तख्ता पलट होगा, ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे बीजेपी वाले के। घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना बीजेपी के अंदर है, बीजेपी मुक्त भारत कराएं और राहुल जी को प्रधानमंत्री बना होगा। लेकिन एक भी जो मेनस्ट्री मीडिया वो नहीं दिखी, ना तो अंजना ओम कश्यप, ना चित्रा त्रिपाठी, ना सुदीप चौधरी, ना फिर वो दिखेगी कैसे, वो दिखेगी कैसे, मगर एक हड्डी होती है ना, हड्डी, और इशारा करूंगा तो आप समझ जाइए कि हड्डी दिखती है तो ये वही जाता है। सदन में तो मत, बाहर आके सफा मत। आपने देखा नहीं, कल ही की बात है, सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, और जो चरम सीमा पर, और जो युवा सड़कों पर भटक रहा है और किसी प्रकार की उनके पास नौकरियां नहीं है। आज जो ये जनसैलाब दिखा है ना, ये जनसैलाब 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हम ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये तो कांग्रेस वाले बेरोजगार है, बाकी तो सबको रोजगार है। प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ और उनके चमचों से कि आज पब्लिक जाग गई है। आज राहुल गांधी से पब्लिक जुड़ रही है तो कोरोना का सहारा लेना चाहते हैं। मैं और राहुल गांधी जी की यात्रा रोकना चाह रहे हैं। और अरे मेरे 200 रह गए, मेरे 300 रह गए, ऐसा होता है। वो वही बड़ी पट्टे क्या करते हैं, ढक्कन खोला वही आड़ में, अरे क्या करो, अरे रेली तो खत्म, माल तो ले ले। वो कहती है कांग्रेस खत्म हो गई, ये कांग्रेस खत्म है। अगर कोई एक बंदा कहते हैं कांग्रेस खत्म है, क्या बीजेपी डर रही है इसलिए इस राहुल गांधी की पदयात्रा को खत्म करने की? कौन सा मुद्दा ऐसा है बताओ ना जो उठाने की कोशिश, कभी टी शर्ट को ले आते हैं, कभी अपना सूट नहीं दिखाता, अपना सूट दिखाया उसने 10 लाख का, नहीं दिखाया ना। कभी अपना चश्मा दिखाया उसने, 2 लाख रुपए चश्मा पहनता वो। कभी 2000 के जो प्लेन में घूमता बताया मीडिया के अंदर उन्होंने? कभी नहीं बताया उन्होंने। 13,500 को सेंटर विस्टा क्या जरूरत थी, उस पैसे को गरीबों के लिए लगा था। रोजगार दिया ना, 2 करोड़ रोजगार बोली थी। ना कोरोना की, ये कोई कोरोना नहीं है। ये चीन ने अभी कल ही वाजे करा है कि ये कोई मेरी वीडियो नहीं है। अच्छा। क्या करना चाहते हैं ये लोग? आज राहुल गांधी से पब्लिक जुड़ रही है तो कोरोना का सहारा लेना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के प्रधानमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ और उनके चमचों से कि आज पब्लिक जाग गई है। आप इस तरीके से कोरोना की हवा करोगे, लोग डर गए, साजिश कर रहे हैं, ये साजिश कर रहे हैं, लोग डर गए। पहले लोगों के बाद इन्होंने बेरोजगारी इतनी फैला दी है और महंगाई इतनी चरम पे कि पहले लोग परेशान हैं, और अब ये कोरोना का बहाना देकर के और लोगों के, दिल्ली के वासियों के दिलों में दहशत फैला रहे हैं और राहुल गांधी जी की यात्रा रोकना चाह रहे हैं। और हम ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये तो कांग्रेस वाले बेरोजगार, बाकी तो सबको रोजगार है। अगर मैं ये कहता हूं, आपका ये छोटा चैनल यूट्यूबर है, फिर भी मैं आपका बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। अगर ये बड़ी मीडिया ढंग से दिखा दे कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी बेरोजगारी है, तो अगर ये तख्ते से ये सरकार ना हट जाए तो तुम्हारा जूता और मेरा सर। अच्छा एक बात बताइए, जब मोदी जी कोई रैली करते हैं, अगर एम्बुलेंस को दिखाने की बात हो तो देश का पूरा मीडिया उनको कवर देता है, लेकिन आज लाखों की तादाद में आज जनता दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी की पदयात्रा है, लेकिन एक भी जो मेनस्ट्री मीडिया वो नहीं दिखी, ना तो अंजना ओम कश्यप, ना चित्रा त्रिपाठी, ना सुदीप चौधरी, ना फिर वो दिखेगी कैसे, वो दिखेगी कैसे? उनके तो बैंक बैलेंस तगड़े हो रहे हैं, तो वो राहुल जी को क्या दिखाएंगे? वो तो जिनके पास है, ऐसा है, मैं अब शब्द नहीं बोलूंगा, मगर एक हड्डी होती है ना, हड्डी, और इशारा करूंगा तो आप समझ जाइए कि हड्डी दिखती है तो ये वही जाता है। अच्छा। जी, इस हमारे सैकड़ों की तादाद में डोसा के अंदर आपने देखा लेकिन आरोप लगाया है राहुल गांधी की यात्रा से कोरोना फैल रहा है। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, किसी ना किसी तरीके से राहुल जी की यात्रा रुके। वो स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहा है सदन के अंदर, एक मिनट, स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे सदन के अंदर? अरे मैंने तो चिट्ठी लिखी है, रोकने को थोड़ी कहा है। तो कहीं ना कहीं तो डिफाल्टर है ना, कहीं ना कहीं तो है ना डिफाल्टर। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब कोरोना पूरे चरम पे था और जब पहली बार एक मरीज आया, राहुल जी ने तो जब भी कहा था आप इंटरनेशनल यात्रा रोक दो, इंटरनेशनल हवाई जहाज रोक लो, जब क्यों नहीं सुना था? आज ये भीड़ देख के घबरा गए। बताइए आप। अच्छा एक बात बताइए, पार्लियामेंट के अंदर मास्क लगा के जाते हैं, कोरोना है, इतनी सुरक्षित जगह पे कोविड है, लेकिन शादी में जाते हैं कोविड नहीं है। अरे आप शादी की तो बहुत दूर की बात, आप कल ही देखते ना, सदन में तो मास्क, बाहर आके सफा मास्क। आपने देखा नहीं, कल ही की बात है, सदन में तो मास्क लगा दी, इतनी लंबी दाढ़ी, बैठे में साहब यूं, ठीक है, वो बाहर आके सफा चट मैदान नहीं है मास्क।
क्यों नियम है? जब सदन में कोरोना है, बाहर कोरोना नहीं है। उन्हें डर पता है बीजेपी के सांसदों से उन्हें कोरोना ना हो जाए, वो सब ज्यादा घूमते हैं विदेश में, उन्हें कोरोना होगा तो इसलिए वो डरे बैठे हैं, इसलिए बात मैं तो अपने देश की जनता से एक ही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना बीजेपी के अंदर है, बीजेपी मुक्त भारत कराएं और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएं। होगा को भगाना है, कोरोना को अगर भगाना है तो राहुल जी वाला वैक्सीन लगाना है बीजेपी को, तो कोरोना जब ही भागेगा। क्योंकि ये कोरोना जो बीमारी है ना, सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और जो चरम सीमा पर और जो युवा सड़कों पर भटक रहा है और किसी प्रकार की उनके पास नौकरियां नहीं है। आज जो ये जनसैलाब दिखा है ना, ये जनसैलाब 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जब राहुल जी हमने कहा, अरे राहुल जी टी शर्ट पहन के निकल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कल के अंधे? अरे 10 लाख की टी शर्ट है, अरे हाथ तो खुले हुए, यहाँ तो ठंड लगेगी। मगर मैं कहना चाहता हूँ राहुल जी के दिल में दर्द है देश का। जिस तरीके से ये देश जीडीपी नोटबंदी की उससे तबाह हो चुकी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी को अपने देशवासियों का दर्द है। भारत छोड़ो। राहुल जी की अब तोड़ नहीं है, प्रधानमंत्री जी को कुछ और सोचना पड़ेगा। बस अब तो आपको कमल हसन जी भी आ गए भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली में, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छी बात है, ये लोग बहुत जुड़ रहे हैं यहाँ पर। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए एक से एक लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे लीडर हो, चाहे कोई भी हो, हर आदमी जुड़ना चाहता है कि देखना चाहता है कि राहुल गांधी में कितनी ताकत है। और उन्होंने आज ताकत देख ली है यहाँ पर आकर, और ये ताकत पूरी 24 में दिखेगी आपको, और 24 में ऐसा तख्ता पलट होगा कहीं भी नजर नहीं आएंगे बीजेपी वाले, कहीं भी नजर नहीं आएंगे। ये कहना चाहता हूँ, ये जो पब्लिक आई है ना, कोई पैसे मंगाई भी पब्लिक नहीं है। आप बीजेपी की रैली कराइए, एक मिनट, आप बीजेपी की रैली कराइए, रैली खत्म होते थोड़ी देर बाद कहते हैं अरे मेरे 200 रह गए, मेरे 300 रह गए, ऐसा होता है। वो वहीं पर ही पट्टे क्या करते हैं, ढक्कन खोला वहीं आड़ में, अरे क्या करो, अरे रैली तो खत्म, माल तो ले ले। देखिए और क्या बदलाव होगा 2024 में, क्या कहेंगे? बदलाव सर, बदलाव की आंधी तो आप देख रहे हो, और बदलाव ऐसा होगा कि मोदी जी को चोट ऐसी लगेगी, क्योंकि ये चोट लग चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो कोरोना अंचल पंचल चालू कर दिया ना, ये सब होने वाला नहीं है। बस एक ही चीज होने वाला है कि राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत के लोग, चाहे वो युवा हो, चाहे दलित हो, चाहे गरीब हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, वो कंधे से कंधा मिलाकर राहुल जी का साथ देगा। और 2024 में ये लोग ये दिखाएंगे कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, कि देश तो सुरक्षित हाथों में ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है सर। अभी क्या हुआ आपने देखा ना, आपने चाइना ने क्या करा देखा, कैसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं। ये हमारे देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। आपने ये भी देखा, विश्वगुरु भी बन रहा है, विश्वगुरु बन गया। आपको नहीं पता बना कैसे? विश्वगुरु ऐसे बना कि सीतारमन जी कहती है कि आलू महंगा है मत खाओ, जरूरत नहीं है। प्याज में सब बोला था उन्होंने ये भी बात, अगर प्याज महंगा है तो खाने की क्या जरूरत है? तो ये भी बोला डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले बोल चुके हैं कि जिस देश का पैसा गिरता है उस देश की सत्ता पे बैठे वाले प्रधानमंत्री जो है उसकी नीयत गिरती है। तो कैसे सीतारमन जी मान लेंगी? क्योंकि मोदी जी पहले कह चुके हैं जिस देश का पैसा गिरता है उसके बैठे कुर्सी पर चरित्र गिर जाता है। तो मोदी जी का क्या गिरा भगवान न जाने, हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, मोदी जी की इज्जत करते हैं कि वो संवैधानिक पद पे हैं। जब तक प्रधानमंत्री है वो देश के प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। लेकिन हम एक चीज ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, हमेशा एक सवाल रहता था कपड़ों से पहचानेगा, राहुल गांधी की यात्रा में कौन कपड़े से पहचाने? राहुल गांधी जी के पहचाने जा रहे हैं ना, देशभक्ति, संविधान को मानने वाले लोग, राहुल जी को मानने वाले लोग, जो किसानों के दर्द को समझने वाले लोग, मजदूरों के दर्द को समझने वाले लोग, युवाओं के दर्द को समझने वाले लोग, ये पहचाने जा रहे हैं। ये गरीब लोग खड़े हैं, अमीर लोग खड़े हैं, बीच के लोग खड़े हैं, ऐसे लोग खड़े हैं जो समाज में हम जैसे आप जैसे लोग आवाज उठाते हैं, छोटे छोटे आवाज उठाते हैं, ऐसे लोग राहुल जी के साथ चल पड़े हैं। मैं आप देखना कश्मीर तक पहुंचते देश का हर युवा, हर नागरिक राहुल जी के साथ होगा, और आने वाले 2024 के अंदर ये दिखा देगा कि हमने जमीन से लेके हमने हर सत्ता पे तुम्हें उखाड़ के फेंकेंगे, जो गरीबों का नहीं, मजदूरों का नहीं, किसानों का नहीं, बेरोजगारों का नहीं, और यहाँ तक कि मंडी वालों का नहीं, वो किसी और का हो नहीं सकता, देश का नहीं हो सकता। ये देश का विकास नहीं कर सकते, देश का विनाश कर सकते हैं, क्योंकि ये सत्ताधारी, ये सुख भोगने वाले लोग हैं। इनके लगभग आप जानते हो देश के अंदर सभी जिलों में बीजेपी के दफ्तर बने हैं लॉकडाउन के बाद से, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि देश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए।
और ये देखिए अभी राहुल जी ने क्या कहा कि हमारी सत्ता आएगी सब 500 रुपए सिलेंडर होगा। आप लोग ये इशारा कर रहे हैं कि ये राजनीतिक जुमला है, लेकिन मैं कहता हूं जाके देखिए जो भी कांग्रेस के शासित प्रदेश हैं उसमें सब में हर चीज महंगाई कम है। अब 500 रुपए 1 तारीख से दोस्तों 500 रुपए हो जाएगा सिलेंडर। आप याद रखना दोस्तों, अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली की सत्ता पे राहुल जी को अगर बिठाया हमने तो याद रखना दिल्ली की सत्ता पे दोस्तों अगर राहुल जी को हमने प्रधानमंत्री का पद बिठा दिया तो याद रखना जो देश के अंदर शास्त्री जैसे अर्थशास्त्री लोग रघुराम राजन जी जैसे लोग राहुल जी का सपोर्ट क्यों करते हैं जानते हो? क्योंकि वो देशभक्त हैं। ऐसे लोग हमारे राहुल जी, बीजेपी तो सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी है। हाँ, है ना देशभक्त पार्टी है ना। राहुल जी सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी है। देशभक्ति में उन्होंने क्या करा? रेल बेच दिया देशभक्ति में। क्या करा? BSNL बेच दिया देशभक्ति में, ठीक है। उसके बाद जहाज बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। सिर्फ किस चीज के लिए? देशभक्ति में दोस्तों। यहां तक कि हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 600 करोड़ में बेच दिया। क्यों बेच दिया जानते हो? क्योंकि इनकी ये कॉर्पोरेट सरकार है। कॉर्पोरेट सरकार समझते हो दोस्तों? कॉर्पोरेट सरकार है ये कॉर्पोरेट सरकार। याद है NDTV का एक पत्रकार थोड़ा जो सच दिखाता भी था तो अडानी को 28% शेयर बेच दिया गया ताकि ऐसे पत्रकारों को भी बाहर निकाल दिया जाए। और याद रखना दोस्तों, मैं तो आपको भी कहता हूं बच के रहना इनसे, कहीं हमें और आपको न डाल दिया जाए 2-2 सालों के लिए। जैसे एक की जमानत आप हुई, आप जानते हैं उसकी जमानत आज हुई है। तो दोस्तों आवाज सुनिए दोस्तों, लास्ट बात मैं अपनी कह के ये बात खत्म करूंगा। जिस शख्स हिंदुस्तान में रहने वाले शख्स, सभी नागरिकों को कहता हूं, जिस शख्स का जमीर मर गया वो खुद मर गया। याद रखना दोस्तों, वोट की राजनीति करने वाले लोगों से सावधान रहो और देश की राजनीति करने वाले लोगों के साथ रहो। अगर देश में सही सत्ता और सही लोगों को चुनेंगे तो सही समाज का, सही देश का, सही नागरिकों का चुनाव होगा और देश के अंदर एक अच्छी सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार होगी जो रोजगार देगी, जो हम सबको हर चीज के लिए हमारे साथ खड़ी होगी।